ये है बाबा की 9 जनवरी 1993। अव्यक्त का अर्थ ही है व्यक्त भाव और व्यक्त भावना से परे। जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार दो बातें ही हैं, भावना और भाव। उड़ती कला कहो चाहे गिरती कला कहो, दो बातें हैं, भावना और भाव। अगर किसी भी कार्य में कार्य प्रति या कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति भावना श्रेष्ठ है तो भावना का फल भी श्रेष्ठ स्वतः ही प्राप्त होता है। एक है, अब 5 भावनाएं हैं, नोट करना। एक है सर्व प्रति कल्याण की भावना। दूसरी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना। तीसरी है सदा हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना। चौथी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा अपनेपन की भावना। और पांचवी है इन सबका फाउंडेशन आत्मिक स्वरूप की भावना। कल्याण की भावना, स्नेह सहयोग देने की भावना, हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, अपनेपन की भावना, आत्मिक स्वरूप की भावना। इनको कहा जाता है सद्भावनाएं व पॉजिटिव भावनाएं। तो अव्यक्त बनना अर्थात ये सर्व सद्भावनाएं रखना। अगर इन सद्भावनाओं के विपरीत हैं तब ही व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। व्यक्त भाव का अर्थ ही है इन पांचों बातों के नेगेटिव अर्थात विपरीत स्थिति में रहना। इसके विपरीत को तो स्वयं ही जानते हो, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। जब भावना विपरीत होती है तो अव्यक्त स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। अगर कल्याण की जगह अकल्याण की भावना, हिम्मतहीनता की भावना है, असहयोग की भावना है, दैहिक भावना है, तो अव्यक्त कैसे होंगे? अपनेपन की भावना, ये इसका ये पराया, तो कैसे होगा? माया के आने के विशेष यही दरवाजे हैं। किसी भी विघ्न को चेक करो, उसका मूल प्रीत के बजाय विपरीत भावनाएं ही होती हैं। भावना पहले संकल्प रूप में होती है, फिर बोल में आती है, उसके बाद कर्म में आती है। जैसी भावना होगी वैसे व्यक्तियों के हर एक चलन व बोल को उसी भाव से देखेंगे, सुनेंगे, संबंध में आएंगे। भावना से भाव भी बदलता है। अगर किसी आत्मा के प्रति किसी भी समय ईर्ष्या की भावना है, अर्थात अपनेपन की भावना नहीं है, तो उस व्यक्ति के हर चलन, हर बोल से मिसअंडरस्टैंडिंग का भाव अनुभव होगा, क्योंकि भावना ईर्ष्या की है। वो अच्छा भी करेगा
लेकिन आपकी भावना अच्छी न होने कारण हर चलन और बोल से आपको बुरा भाव दिखाई देगा। तो भावना भाव को बदलने वाली है। तो चेक करो, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ भाव रहता है। भाव को समझने में अंतर पड़ने से मिसअंडरस्टैंडिंग माया का दरवाजा बन जाती है। अव्यक्त स्थिति बनाने के विशेष अपनी भावना और भाव को चेक करो तो सहज अव्यक्त स्थिति में विशेष अनुभव करते रहेंगे। कई बच्चे अशुद्ध भावना व अशुभ भाव से अलग भी रहते हैं, लेकिन एक है शुभ भाव और भावना, दूसरी है व्यर्थ भाव और भावना, तीसरी है साधारण भावना व भाव। क्योंकि ब्राह्मण अर्थात सेवा भाव, तो साधारण भावना व साधारण भाव नुकसान नहीं करता, लेकिन जो ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है, शुभ भावना से सेवा भाव वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन में जो सेवा का फल जमा होने का विशेष वरदान है, उसका अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन करो। चेक करेंगे तो चेंज करेंगे और अव्यक्त फरिश्ता बाप समान सहज बन जाएंगे। तो समझा अव्यक्त वर्ष कैसे मनाना है। शुभ भावना मनसा सेवा का बहुत श्रेष्ठ साधन है और श्रेष्ठ भाव संबंध संपर्क में सर्व के प्यारे बनने का सहज साधन है। शुभ भावना रख करके हम सर्व के प्यारे बन सकते हैं। जो सदा हर एक प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करता, वही माला का समीप मणका बन सकता है। क्योंकि माला संबंध संपर्क में समीप और श्रेष्ठता की निशानी है। कोई किसी भी भाव से बोले व चले, लेकिन आप सदा हर एक प्रति शुभ भाव, श्रेष्ठ भाव धारण करो। जो इसमें विजयी होते हैं, वही माला में पिरोने के अधिकारी हैं। चाहे सेवा के क्षेत्र में भाषण नहीं कर सकते, प्लान नहीं बना सकते, लेकिन जो हर एक से संबंध संपर्क में शुभ भाव रख सकते हैं, तो ये शुभ भाव सूक्ष्म सेवा भाव में जमा हो जाएगा। ऐसे शुभ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा। ये भी सेवा है और ये सेवा भाव आगे नंबर लेने का अधिकारी बना देगा। इसलिए माला का मणका बन जाएंगे। समझा। कभी भी ऐसे नहीं सोचना हम तो भाषण करने का चांस ही नहीं मिलता, बड़ी बड़ी सेवा का चांस नहीं मिलता, लेकिन ये सेवा भाव का गोल्डन चांस लेने वाला चांसलर की लाइन में आ जाएगा, अर्थात विशेष आत्मा बन जाएगा। इसलिए इस वर्ष में विशेष ये शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव धारण करने का विशेष अटेंशन रखना। अशुभ भाव और अशुभ भावना को भी अपने शुभ भाव और शुभ भावना से परिवर्तन कर सकते हो। सुनाया था ना कि गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से
खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन सकता है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ, व्यर्थ, साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में नहीं बदल सकते। वह कहेंगे क्या करें, इसकी है ये अशुभ भावना, इनका भाव ही मेरे प्रति बहुत खराब है, मैं क्या करूं। ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। आपका तो टाइटल ही है विश्व परिवर्तक। जब प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी बना सकते हो, क्या आत्माओं के भाव और भावना के परिवर्तक नहीं बन सकते? यही लक्ष्य बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्षण सहज और स्वतः लाएगा। समझा कैसे अव्यक्त वर्ष मनाना है? मनाना अर्थात बनना, ये ब्राह्मणों की भाषा का सिद्धांत है। बनना है ना कि सिर्फ मनाना है? तो ब्राह्मणों में वर्तमान समय इसी पुरुषार्थ की विशेष आवश्यकता है। यही सेवा माला के मणकों को समीप लाए माला प्रसिद्ध करेगी। माला के मणके अलग अलग तैयार हो रहे हैं, लेकिन माला अर्थात दाने, दाने की समीपता, दाने दाने की समीपता। तो ये दो बातें दाने की, दाने से समीपता का साधन है। इसको ही कहा जाता है सपूत, अर्थात सबूत देने वाले। फिर बाबा ने पूछा है, सदा खुश रहते हो या कभी खुश रहते, कभी खुशी के बजाय व्यर्थ संग व संकल्प में आ जाते हो? खुशी गायब होती है जब व्यर्थ में आते हो। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प चलता है, व्यर्थ संग मिलता है, तो खुशी समाप्त हो जाती है। व्यर्थ संग व व्यर्थ संकल्प बोझ है, खुशी हल्की चीज है। जो हल्का होगा वो खुशी में नाचता है। शरीर कितना भी भारी हो, मन हल्का होगा तो भी नाचेगा। मन भारी होगा तो हल्का भी नाचेगा नहीं। तो खुशी है हल्कापन, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ संग है भारी बोझ। बोझ सदा नीचे ले आता, हल्की चीज सदा ऊंची जाती है। तो खुश रहने का सहज साधन है सदा हल्के रहो। शुद्ध संकल्प हल्के हैं, व्यर्थ संकल्प भारी हैं। जब भी किसके व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो क्या अनुभव करते हो? माथा भारी हो जाता है। बोझ है तभी तो माथा भारी करता है ना। सदा बाप के संग में रहना, सदा बाप के दिए हुए शुद्ध संकल्पों में रहना, ये रोज की मुरली रोज के लिए शुद्ध संकल्प है। तो कितने शुद्ध संकल्प बाप द्वारा मिले। जब कोई चीज अच्छी या बढ़िया चीज मिल जाती है तो हल्की घटिया चीज को क्या करेंगे? खत्म करेंगे ना। सारा दिन बुद्धि को बिजी रखने के लिए रोज सवेरे सवेरे बाप शुद्ध संकल्प देते हैं। जहाँ शुद्ध होंगे वहाँ व्यर्थ नहीं होंगे। बुद्धि को खाली रखते हो इसलिए व्यर्थ आते हैं। यही सहज उपाय है, साधन है। सदा शुद्ध संकल्पों से बुद्धि को बिजी रखो। सिर्फ खुश रहना है यही याद नहीं रखना, लेकिन सदा खुश रहना है। ये सोचो कि ब्राह्मण खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है। देवताओं से भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों की खुराक ही खुशी है, इसलिए गाते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। अगर कोई सदा खुश रहता तो पूछते हैं आपको क्या मिला है? लौकिक जीवन से अलौकिक जीवन वाले हो गए। तो ये अलौकिकता की झलक चेहरे पर दिखाई देनी चाहिए। ऐसे नहीं मैं अंदर से तो खुश रहती हूँ, बाहर से दिखाई नहीं देता। अंदर का बाहर अवश्य आता है। तो सदा चेक करो हमारा चेहरा और चलन अलौकिकता की झलक दिखाता है।
अपने को त्रिकालदर्शी अनुभव करते हो। संगम युग पर बाप सभी आत्माओं को त्रिकालदर्शी बनाते, क्योंकि संगम युग है श्रेष्ठ, ऊंचा। जो ऊंचा स्थान होता वह खड़ा होने से सब कुछ दिखाई देता है। तो संगम युग पर खड़े होने से तीनों काल दिखाई देते हैं। एक तरफ दुख धाम का ज्ञान है, दूसरी तरफ सुख धाम का ज्ञान है, वर्तमान काल संगम युग का भी ज्ञान है। तो त्रिकालदर्शी बन गए ना। तीनों ही काल का ज्ञान इमर्ज है। तीनों ही काल स्मृति में रखो। कल सुख दुख धाम में थे, आज संगम युग में है, कल सुख धाम जाएंगे। जो भी कर्म करो वो त्रिकालदर्शी बन करके करो, तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा, व्यर्थ नहीं होगा, समर्थ होगा। त्रिकालदर्शी बनने से क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, ये सब क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाते हैं। नहीं तो बहुत क्वेश्चन उठते। क्यों का क्वेश्चन उठने से व्यर्थ संकल्पों की क्यू लग जाती है। त्रिकालदर्शी बनने से फुल स्टॉप लग जाता है। नथिंग न्यू तो फुल स्टॉप लग गया ना। फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगाने से बिंदु रूप सहज याद आता है। बाप दादा सदा कहते हैं अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, जो हो गया, जो हो रहा है, नथिंग न्यू तो फुल स्टॉप भी बिंदी। ये 3 बिंदी का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक। मस्तक स्मृति का स्थान है, इसलिए तिलक मस्तक पर लगाते। 3 बिंदियों का तिलक लगाना अर्थात स्मृति में रहना, फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे। क्यों और क्या ही हलचल है। तो अचल रहने का साधन है अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। ये भूलो नहीं। जिस समय कोई बात होती है उसमें फुल स्टॉप लगाओ। ऐसे नहीं याद था लेकिन उस समय भूल गया। गाड़ी में यदि समय पर ब्रेक ना लगे तो फायदा होगा नुकसान। तो समय पर फुल स्टॉप लगाओ। नथिंग न्यू होना था, हो रहा है। साक्षी होकर के देखकर आगे बढ़ते चलो। त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत तीनों को जान, जैसा समय वैसा अपने को सदा सेफ रख सको। ऐसे नहीं को समस्या बहुत बड़ी थी, छोटी होती तो मैं पास हो जाती, लेकिन समस्या ही बहुत बड़ी थी। कितनी भी बड़ी समस्या हो, आप तो मास्टर सर्वशक्तिमान हो ना, तो बड़े हुए ना। बड़े के आगे समस्या नहीं, खेल है। इसको कहते त्रिकालदर्शी। जब अपने को त्रिकालदर्शी आत्मा निश्चिंत रहती, उसे निश्चय है हमारी विजय हुई पड़ी है। जब अपने को जिम्मेवार समझते हो तब चिंता होती। बाप को जिम्मेवार समझते हो तो निश्चिंत हो जाते। कई बार कहते हैं ना, क्या करें, जिम्मेवारी है ना, निभाना पड़ता है। ट्रस्टी बन के निभाओ, गृहस्थी बनकर नहीं निभाओ। ट्रस्टी बनकर के निभाने से सहज होगा, सफल भी होंगे। तो सब चिंता छोड़ कर जाना। जिनके पास थोड़ी बहुत हो तो छोड़ कर जाना, साथ नहीं ले जाना। वैसे तीर्थ पर कुछ छोड़ कर आते हैं ना, ये भी महान तीर्थ है। सदा के लिए निश्चिंत निश्चय बुद्धि, समझा। किचड़ा साथ में नहीं रखा जाता। माताओं को आदत होती है, पुरानी चीज होगी ना तो गांठ बांध के रख देंगे। ये भी गांठ बांध कर नहीं जाना। माताएं गठरी बांधती हैं, पांडव जेब में रखते हैं। इसे छोड़कर निश्चिंत अर्थात सदा अचल अडोल स्थिति में रहना। ठीक है, आज इतना ही सुनेंगे, बाकी कल। तो आज का सबक क्या रहा? गुण उठाना है, अवगुण नहीं देखना है। तीसरा शांत रहना है, सुना अनसुना करना है, गंदे लोगों के संग में नहीं आना है,
और हम्म और अपने स्वमान में रहना है। और भाव और भावना कैसा हो? शुभ भाव, कल्याण की भावना सबके प्रति। अच्छा। ओम शांति। आज के कार्यक्रम की सूचनाएं हैं। तो आज संबलपुर से भट्टी का ग्रुप आया है। तो जो भी संबलपुर की टीचर्स बहनें आई हैं, आप